जय श्री राम। जय गुरुदेव। रोज की तरह प्रार्थना करते हैं और सत्र को आरंभ करते हैं। प्रार्थना के लिए आंखें बंद करें, हाथ जोड़ लें, एक लंबी गहरी श्वास लें। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आंखें बंद ही रखे, हाथ जोड़े रखें। गुरुदेव से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हमारा जीवन जिस तरह से भी व्यक्त हो वो केवल गुरु का ही प्रतिबिंब ऐसे लगे जैसे गुरु ही हमारे रूप से व्यक्त हो। गुरु की हम पर इतनी कृपा रहे, यह जीवन कैसे भी चले आनंदमय लगे, आनंदमय न रहे। हमें इतनी शक्ति हो कि हर क्षण को, हर स्थिति को महाभोक्ता के रूप में जी सके, हर कार्य करते समय महाकर्ता की भावना से करें और हर क्षण मन में महात्यागी की स्थिति, बिना कोई विघ्न आए बिना जीवन चलता रहे, ऐसी परम पूज्य गुरुदेव से और भगवान की जय से प्रार्थना करते हैं। पूरा समर्पण करके मेरे गुरु अपनी आप जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय जय गुरुदेव। साउंड थोड़ा लो है, साउंड थोड़ा लो है। भैया अब अभी बात कीजिए। ठीक है। हाँ। ओके ओके। क्योंकि हेडफोन ऑफ हो गया था। नहीं, लो होता, आवाज ये होता, लो होता थोड़ा। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग अभी ठीक है। ओके, तो जय श्री राम, जय गुरुदेव। भी शुरू करते हैं। हमने कल महाकर्ता, महाभोक्ता, महात्यागी ये क्या होते हैं ये देखे, और ये हमने संकल्प भी किया कि हम अपने जीवन में इसी भूमिका में जिए। अभी श्री राम जी ने ये सब सुनने के बाद वशिष्ठ ऋषि जब उन्हें कहे कि इस तरह से आप अपना जीवन बिताएं, तब श्री राम जी ने पूछा कि हे भगवान, हे सर्वधर्म जानने वाले, अहंकार नाम का एक चित्त जिस समय निकल जाता है, गलित हो जाता है, गलने लग जाता है, तो उस समय जो वासना शून्य मन है उसका स्वरूप क्या होता है? उस पर लोभ मोह ये दोष चले जाते हैं, यही उसका पहला स्वरूप है, ये इसका मुख्य स्वरूप है, ऐसा वशिष्ठ ऋषि ने कहा। उन्होंने कहा कि जिसका मन वासना शून्य हो चुका है उसके लिए जबरदस्ती भी कुछ निर्माण किया गया
तो भी ये लोभ मोह उसको पकड़ नहीं सकते, जैसे कि कमल को पानी नहीं पकड़ सकता। तो उसके तरफ देख के उसके मुख पे, चेहरे पे सदा ही प्रसन्नता दिखाई देती है, ये उसका लक्षण है। उन्होंने उसके दूसरे भी लक्षण बताए महाराज वशिष्ठ ने। उन्होंने कहा चित्त का नष्ट हो जाना, यानी कि वासनाओं की गांठें छिन्न भिन्न हो जाकर टूटने लग जाती है। क्रोध कम होने लग जाता है, और मोह तो निस्संदेह मंदता को प्राप्त होता है। मतलब मोह तो एकदम धीरे धीरे कम होने लगता है। ये लक्षण देखे हमारे साथ भी कुछ हो रहे हैं क्या? हाँ, ये वासनाएं कम हो रही है क्या? क्रोध कम हो रहा है क्या? मोह कितना हम उससे बच सकते हैं? काम भावना ये थक जाती है, लोग तो पता नहीं कहाँ चला जाता है। इंद्रियां बहुत उल्लसित नहीं होती, और न ही खेद, मतलब किसी बात का ज्यादा दुख भी होता है। जो भी परिस्थिति आती है उसका आसानी से स्वीकार लिया जाता है। फिर चाहे कोई भी कैसे भी परिस्थिति में हमको लेकर आए, हमारे आजू बाजू के कैसे भी बिहेव करे, अपने आप पे शांत रह के सब छोड़ देते हैं, दुखी नहीं होते। तो अगर मन में शंका है कि जो ज्ञानी है उनके चेहरे पर भी कभी तो सुख दुख के चिन्ह ये दिखाई देते होंगे, जैसे कि दुर्वास ऋषि का शाप सुनने पर कुंभ तथा राजा शिखीध्वज के मुख पर थोड़ा सा दुख आया होगा। विश्वामित्र ने जब हरिश्चंद्र को ठगा, या वशिष्ठ के पुत्र जब मार दिए, तब उनके मुख पर भी थोड़ी सी उदासी तो दिखाई दे रही थी। तो ऐसी स्थिति में ये कैसे कह सकते हैं कि जो प्रसन्नता है वो उनके शोभा उनके चेहरे से हटती ही नहीं? अगर ऐसा शंका मन में हो तो उसके ऊपर वशिष्ठ ऋषि कह रहे हैं कि देखिए, ऐसा कुछ विशेष हुआ तो सुख दुख ये थोड़ा दिखाई देते हैं, लेकिन वो केवल दिखाई देते हैं। हाँ, ऐसे पुरुष के दृष्टि में ये अत्यंत तुच्छ है, तो इसलिए उसके मन को वो नहीं पकड़ते। मतलब के दिखाने के लिए वो केवल दिखाएंगे कि हाँ मैं थोड़ा उदास हुआ हूँ, मुझे थोड़ा दुख हुआ है, वास्तव में कुछ नहीं होता। इसका सीधा सीधा उदाहरण, माँ सीता जब रावण से हर ली गई, और श्री राम जी जैसे पागलों की तरह पेड़ों से, पंछियों से, जानवर से पूछते गए कि मेरी सीता को देखा क्या, मेरी सीता को देखा क्या। तो वो केवल एक दिखाने का रूप था, वास्तव में उन्हें अंदर से कुछ नहीं हो रहा था। वो ज्ञानी भी थे, जानते भी थे, वो बात अलग है। एक छोटी सी कहानी उसमें है कि कैलाश पर बैठे बैठे पार्वती और भगवान शंकर कि जब ये सब देख रहे थे, तो पार्वती ने कह दिया आप तो कहते कि ये आत्मज्ञानी है, ये तो भगवान विष्णु का अवतार है, और देखो कैसे ये मोह में पड़े हैं, पागल जैसे इधर उधर घूम रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं है प्रिय, जाके तुम उनकी परीक्षा ले लो। तो पार्वती चली गई और एक पेड़ के पीछे छुपकर सीता का रूप पकड़ लिया, और सीता के रूप में वो फिर श्री राम जी के सामने आ गई, और कहा तात आप मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो यहीं पे हूँ। तब श्री राम जी ने प्रणाम करके कहा माते, मेरी परीक्षा मत लीजिए, मुझे लोक व्यवहार के लिए कुछ करना है। हाँ, ऐसी कहानी कहे तो सुनी। तो जिनके जीवन में ऐसे कुछ घटनाएं होती हैं तो दिखाने के लिए उनका चेहरा उस समय थोड़ा ये होता होगा, छोटा हो जाता होगा, लेकिन उनके मन को कुछ नहीं होता। जो भोग कराने वाले प्रबल प्रारब्ध हैं, उसके कारण सुख और दुख इनके लिए कुछ कभी आते ही नहीं, तो वो इसलिए इनके चित्त को कभी पकड़ नहीं सकते। जो उनकी स्वाभाविक प्रसन्नता रहती है वो वैसे ही रहती है, वो नष्ट नहीं होती। चित्त गल जाने पर, जिसका चित्त नष्ट हो गया ऐसा साधु पुरुष, उसको तो देवता भी चाहते हैं। इसके हृदय में शीतल चांदनी जैसी समता रहती है। ऐसा साधु पुरुष यो ही स्वभावतः शांत कमनीय सेव्य, मतलब जिसकी सेवा कर दी जाए, दूसरों की चाह
उसको नहीं होती, कि सामने वाले से मुझे कुछ चाहिए, हाँ, उसकी अभिलाषा उसको नहीं होती, और सामने वाले ने कुछ अपेक्षा की तो उसको भी वो छोड़ता नहीं, तोड़ता नहीं, विनीत रहता है, बलशाली रहता है, स्वच्छ रहता है, और महान शरीर को धारण करता है। जिसके जीवन में ना तो वैभव की उसको कोई अपेक्षा होती है, ना ही दरिद्रता से उसको कोई फर्क पड़ता है। ये सब रहा, विचित्र रहा, महान रहा, सब होता हुआ भी इसके अंदर अहंकार नहीं होता। ये सब अहंकार चले जाने के लिए कारण वो न तो आनंद के लिए है और न ही उसके लिए कुछ दुख होता है। बुद्धि रूपी प्रकाश से जिसका लाभ होने पर, इस परम वस्तु का लाभ होने पर सारी आपत्तियां ये नष्ट हो जाती, सारे संकट चले जाते हैं। जो मनुष्य अ, इस परम वस्तु में, कौन सी परम वस्तु, कि जो परम वस्तु प्राप्त होने के बाद सारे संकट नष्ट हो जाते हैं, उस परम वस्तु में जिसकी वृत्ति नहीं होती, ऐसा ऐसे नराधम का धिक्कार है, ऐसा वशिष्ठ कह रहे हैं। कि जानते हैं, हमें पता है कि इस परमात्मा में हम रहे तो सब संकट चले जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके प्रति प्रेम नहीं होता, बस मोह में, विषयों में इधर उधर फंसे रहते हैं। ऐसे लोगों का धिक्कार है, ऐसा उन्होंने कहा। तो सबसे प्रथम उपाय कौन सा है अगर ऐसी वृत्ति चाहिए, अगर कोई आशंका करे, तो उस पर कहते हैं कि विवेक और वैराग्य ही ये पहला उपाय है। हे श्री राम जी, दुख रूपी रत्नों का आकर जन्म और मरण से युक्त संसार सागर को जिसको पार करना है, ऐसी इच्छा रखने वाले पुरुष के लिए यह मैं कौन हूँ, हाँ, इसका ही दीर्घ काल तक विचार करना, यह जगत क्या है, ये परमात्मा तत्व कैसा है, इसका विचार करें। ये छोटे छोटे भोगों में फिर कौन सा तुच्छ फल मिलने वाला है, उसका भी विचार करें। और इस तरह से विचार और वैराग्य से जो जीवित रहता है, जो कार्य करता है, इस तरह से जो कार्य करता है, उसके लिए फिर ये जो प्रवृत्ति है परमात्मा की तरफ, ये उसमें उदित होती है, उसमें आ जाती है। इसलिए इसी विचार का आचरण उसने करना चाहिए। महाराज वशिष्ठ ने कहा, एक कहानी ऐसी है कि आपके ही वंश में कभी उत्पन्न आपके जो मूल पुरुष है इक्ष्वाकु, उनका जिस तरह से विचार से वो मुक्त हो गए, उसके विचार को आप सुनिए। इस संदर्भ में वो एक छोटी सी कहानी बताते हैं। कहानी क्या, ये फिर से उपदेश ही है। इक्ष्वाकु नाम के ये राजा किसी समय एकांत में जाकर अपने मन से इस तरह से विचार करने लगे। उन्होंने विचार किया, बुढ़ापा आता है, मृत्यु है, क्षोभ होता है, सुख है, दुख है, ये अनेक तरह के भ्रम इस तरह से जो इस प्रपंच में है, इनका, इस प्रपंच का हेतु क्या है, मतलब जो मैं संसार में हूँ, जो मैं जीवन जी रहा हूँ, ये जीवन जीने का उद्देश्य क्या है, किस लिए ये सब, जो इसमें तो सब कुछ भरा है, तो क्यों जिया जाए, क्या इसका उद्देश्य है, इसका कारण जानने की उनमें इच्छा हो। फिर काफी विचार करने के बाद भी वो इस जगत के कारण को नहीं समझ सके। तब उन्होंने ब्रह्मलोक से आए हुए सभा में बैठे अपने पिता प्रजापति मनु से उन्होंने पूछा। उन्होंने कहा, है भगवान, आपकी दया है, आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। यह सृष्टि कहाँ से आई है, इसका स्वरूप कैसा है, यह संख्या और परिमाण से कितना बड़ा है, किस भोक्ता तथा स्वामी का यह भोग्य बना हुआ है, मतलब इस संसार को भोग जो है वो किसने लेना चाहिए, कब किसने इसकी रचना की है, इत्यादि सब आप वैदिक रीति से अच्छे तरह से कहिए। आप वेद वगैरह जानते हैं, तो उसके उपदेश के अनुसार जो आपको मालूम हुआ उसी का आप वर्णन कीजिए। केवल तर्क लगाकर कुछ नया मत बताइए। हे भगवान, जैसे दूर तक बिछाए गए जाल से
जो पंछी है जिसमें फंसा है, उस पंछी की इस संसार जाल से किस तरह से मुक्तता हो सकती है। तो इसमें मैं वजह से फंसा हूँ इस संसार जाल में, इससे मेरी मुक्तता कैसे होगी। तब मनु ने कहा, हे राजन, लंबे समय के बाद सुंदर विकास युक्त विवेक तुम्हारा हुआ है और तुमने यह प्रश्न किया है, तो इससे तुम्हारे सारे अनर्थों का उच्छेद हो जाएगा। सारे प्रश्नों का सार यही है कि यह जगत क्या है, मैं कौन हूं। इसमें सर्वप्रथम जो उपदेश है, जिसके बारे में उपदेश किया जाना चाहिए, वह है इस जगत का स्वरूप कैसा है। तो उसका मैं उत्तर देता हूँ। यह जो कुछ दिखाई दे रहा है वह वस्तुतः कुछ भी नहीं। यह ऐसा है जैसे गंधर्व नगर होता है, या जैसे रेगिस्तान में पानी दिखाई देता है। इस जगत का सारा स्वरूप ये असत स्वरूप है, ये दिखाई नहीं देता, सर्वतः ये असत ही है, असत्य है। इस संसार में न तो किसी का बंध है और न मोक्ष है, केवल एकमात्र सब विकारों से शून्य ब्रह्म ही है। इसमें न तो ऐक्य है और न ही मतलब केवल एक है या दो है, ऐसी कोई कल्पना नहीं। ये बस केवल है। अब जो कहा है मोक्ष नहीं है और बंध नहीं है, तो हम तो मोक्ष के पीछे भाग रहे हैं, मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए। तो कोई चिंता की बात नहीं, जब मोक्ष मिलेगा तो पता चल जाएगा कि जिस बात का बंधन नहीं है तो मोक्ष कहाँ आ गया, किससे मोक्ष। इस तरह से उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि ये जो शरीर है, इसमें अहम मम का भाव है, उसको किस तरह से देखना चाहिए। तो मनु ने कहा कि जैसे हम रास्ते से जाते हुए बाकी लोगों को देखते हैं, और उनको देखते हुए राग और द्वेष कुछ नहीं रहता, किसी के प्रति ना हमारी अटैचमेंट होती है, ना हम किसी का तिरस्कार करते हैं, बस अपने ये धुन में चले जाते हैं। वैसे ही सत्व में अपनी बुद्धि रखकर अपने ये सारी इंद्रियों का भी अवलोकन करना चाहिए। ये इंद्रिय क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बस इनको जो करना है करने दे, हम इससे जुड़े नहीं। सज्जनों को इनमें आदर बुद्धि कभी नहीं रखनी चाहिए, और ना इन्हें उपवास आदि के द्वारा द्वारा सताना चाहिए। मतलब इस शरीर को कि मेरा शरीर में कितना अच्छा हूं वगैरह, ऐसे कोई आदर भी नहीं। और ना ही हम जो बार बार लंबे लंबे उपवास करके सताते हैं, वह भी नहीं करना चाहिए। जो है वैसी परिस्थिति में सुखपूर्वक रहे। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई उपवास ना करे करके, महाशिवरात्रि है, एकादशी है, ऐसे जो उपवास है वो करें, क्योंकि हम अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं। ये प्रवास है, और वहां पे जाने के बाद फिर जो होगा वो देखेंगे। लेकिन फिलहाल तो प्रवास में, यात्रा में हमें अपने शरीर के लिए जो भी उचित है वो करना है, वो उपवास वगैरह करें। यह शरीर ही मैं हूँ, यह जो बुद्धि है यह संसार में फंसाने वाली है। इसलिए जो मोक्ष के मार्ग पे चल रहे हैं, उनको शरीर के प्रति मैं हूं ऐसी बुद्धि कभी भी अपनानी नहीं चाहिए। थोड़ा सा भी कलंक जिसमें नहीं है, ऐसा जो चिन्ह मात्र स्वरूप है, उसका विचार करके, हाँ, मैं आकाश से भी सूक्ष्म हूं, ऐसी जो बुद्धि है, यह संसार से मुक्ति दिलाती है, यह संसार में फंसाती नहीं है। लेकिन साथ में ये भी ध्यान में रखें कि ये जो शरीर है ये अनात्म है। तो इसलिए जो हम इसमें आत्मता रखते हैं कि हाँ मैं यानी शरीर हूँ, तो इस आत्म भाव का भी शरीर से त्याग करें, और इन सारे दृश्य समूहों को आत्मा न समझकर केवल गूढ़ रूप से अपने आप में सुखपूर्वक स्थित रहिए। ये आत्मा का लाभ कितना कठिन है या कितना आसान है। तो ऐसे उदाहरण देते हैं कि जैसे एक माँ के स्तन को बच्चा लगा होता है, वहां पे सोया होता है, और वह माँ अपने बच्चे को भूल जाती है और उसके लिए रोती है, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। तो वैसे ही आत्मा के लिए भी मनुष्य रोता है कि जो है उसके पास ही, लेकिन उसको ढूंढने के लिए रोने लगता। शरीर के नष्ट हो जाने पर उसको लगता है कि अरे आत्मा, मतलब मैं मर गया, ऐसा कहता है। तो रोता है, हाँ मैं मर गया, मैं अनाथ हो गया, अब मैं तो बिल्कुल ही नष्ट हो गया। इस तरह का जो विलाप करता है, वो केवल इस आत्मा का अजर और अमर स्वरूप न जानने के कारण करता है। जैसे एक ही
तरह का पानी ये अलग अलग आकार से दिखाई देता है, वैसे ही यह ब्रह्म भी अनेक प्रकार के आकारों में परस्पर से कार्य परंपरा से एक के बाद एक बढ़ते जाता है। मनु ने कहा कि हे पुत्र, तुम ये सारे संकल्प रूपी जो कलंक है, संकल्प को कलंक कहा है क्योंकि वही सब कुछ कराता है, इस चित्त को चलाता है। तो ये सारे संकल्पों के कलंकों से मुक्त हो जाओ, अपने चित्त को आत्मा में अपने आप में स्थिर करो, और फिर शरीर ये व्यवहार के लिए जिस तरह से शरीर चलेगा तो उसको चलने दो, लेकिन अंदर में मन ही मन में पूरे स्पंदन शून्य होकर ब्रह्म के जैसे व्यवहार में स्वस्थ सुखी बनकर स्थित रहो और इस राज्य को चलाते रहो। मनु महाराज ने कहा, हे राजन, सबसे पहले शास्त्र और सज्जनों की संगति से अपनी बुद्धि बढ़ानी चाहिए। यही योग की या योगी की पहली भूमिका कही गई है। इसके बाद योग की अलग अलग भूमिकाओं पे एक बार दो बार वर्णन आया है। बड़ी ही सुंदर बातें बताई गई हैं, कुछ कुछ उसमें काफी रोचक प्रश्न भी है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी है। तो देखते हैं, पर इसको शुरू करने से पहले अपने आप को कहीं कंपेयर मत करें, तुलना मत करें कि मैं कौन सी भूमिका में हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो लक्षण बताए गए हैं वो लक्षण केवल लक्षण है। उसको एक स्केल पट्टी से ऐसे गिना नहीं जाता कि मैं किस लेवल पे हूँ, कौन सी भूमिका में हूँ, पहली हूँ कि सातवीं हूँ या जो भी हूँ। ये बदलती रहती भूमिका अलग अलग, कभी हम एक क्षण में कुछ होते, कभी किसी क्षण में और कुछ होते हैं, और हम यात्रा में चल रहे हैं। इसमें विशेष करके एक बात इतना जोर दे के जो बतानी चाहिए वो नहीं बताई गई है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा अपनी तरफ से। ये सात भूमिका योग की, ये अलग, ये एक जगह अपनी तरफ है, दूसरी तरफ गुरु की कृपा है, क्योंकि भक्ति ये विषय इसमें अभी आया नहीं। ये केवल ज्ञान की चर्चा है, पर हम ज्ञान और भक्ति दोनों में डूबे रहते हैं। तो जिनके पास ये डबल इंजन है ना, कि भक्ति भी है और ज्ञान भी है, तो गुरु कृपा तो रहेगी ही रहेगी। वो ये भूमिकाओं के परे है और गुरु सब कुछ पार करा देते हैं। तो पहली भूमिका में लेकिन गुरु का महत्व बताया गया है। तो कहे कि सबसे पहले शास्त्र और सज्जनों की संगति से अपनी बुद्धि बढ़ानी चाहिए। यह योग की पहली भूमिका है। इसका निष्कर्ष है कि साधन चतुष्टय, साधन चतुष्टय मतलब हमने देखा है विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्षत्व। तो ये साधन चतुष्टय, इसको इसका उपयोग करें। गुरु और हमारे साथ जो सहपाठी हैं, मतलब जो हम एक साथ बैठ के कुछ अभ्यास करते हैं, इनकी मदद लेकर जो श्रवण करते हैं, वही पहली भूमिका है, और इसके बारे में उत्पत्ति प्रकरण में बताया भी गया है। तो गुरु के पास जाएं, बाकी जो अपने गुरु के जो बाकी शिष्य हैं, जो हमारे गुरु बंधु हैं, गुरु भगिनी हैं, उनके साथ बैठ के अभ्यास करें। साधन चतुष्टय, विवेक, वैराग्य, तत् संपत्ति और मोक्षत्व, इसका उपयोग करके अपना जीवन आगे बढ़ाएं। फिर दूसरी भूमिका है मनन। पहले तो हमने श्रवण किया, अब मनन में बता रहे हैं कि यह असंग मनन की मतलब कि जो हमने सुना है उसके ऊपर विचार करते रहे। तीसरी भूमिका बता रहे हैं असंग अद्वितीय आत्मा की भावना, यानी निधिध्यासन। तो श्रवण पहली, मनन दूसरी, निधिध्यासन तीसरी, ये तीसरी भूमिका है। उस आत्मा का ही विचार करते रहे। फिर चौथी भूमिका है कि तत्व साक्षात्कार से इस अज्ञान, इसकी जो प्रपंची है, प्रपंच की निवृत्ति वो कराती, उसका नाम है विलापिनी। यह चौथी भूमिका अविद्या का नाश करने वाली कही जाती है। तो तीन भूमिका तो कर ली, श्रवण किया, मनन किया, निधिध्यासन किया, तो अपने आप अविद्या नाश हो जाती है, ऐसे कहते हैं। फिर पांचवी भूमिका के बारे में बता रहे हैं कि इस तरह से समाधि का अभ्यास करते हुए जो संविद रूप प्रकाश में जो आनंद है, उस आनंद में रहना, ये पांचवी भूमिका है। इस भूमिका में जीवन मुक्त पुरुष थोड़ा आधा सोया आधा जागा ऐसे रहता है। जैसे ऐसा लगता है कि नींद नींद से उठे लेकिन पूरी नींद अभी हुई नहीं, तो थोड़ा सोया हुआ है या फिर आधा जागा हुआ है। वो बाहर सब कुछ जानता है लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर गहरी नींद में रहता है। हम बच्चों को जैसे उठाते हैं ना, वो रिस्पॉन्स तो कुछ नहीं देते, जाग तो जाते हैं
लेकिन नींद से उठते नहीं, आधी नींद में ही रहते। तो वैसे ही उस सुख में उनको रहना है, निद्रा सुख में, सोने के सुख में। इस तरह से वह इस भूमिका में रहता है, तो कुछ करने की इच्छा उसमें नहीं रहती, और व्यवहार दशा में भी इसी इसमें रहता है, और बाहर के व्यवहार से उदासीन रहता है, मतलब उसमें कोई कुछ किसी तरफ ध्यान देने की कुछ इच्छा नहीं रहती। तो ये पांचवी भूमिका हो गई। छठी भूमिका ये है स्व संवेदन रूप, मतलब अपने आप को जानने की। कि यह भूमिका ऐसी है कि ब्रह्माकार की अनुभव वृत्ति होती है। इसका जो अनुभव है, इसका जो रूप है, वो बस एकमात्र आनंद घन आनंद की स्थिति में रहते हैं, और इसकी स्थिति सुषुप्त पुरुष के जैसे रहती है। मतलब जो गहरी नींद में है उसको किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दिखने में जागृत है लेकिन अंदर में पूरी तरह से सोया है, कोई बात, कुंभकर्ण जैसी अवस्था हो जाती है। इसके बाद इस ये जो छठी रूपी भूमिका कही है कि ये जिसमें विलीन हो जाती है, ऐसी मुक्ति रूप ये अवस्था सातवीं भूमिका है। यह अवस्था यानी समता, स्वच्छता और परिपूर्णता है। इसमें केवल पर ब्रह्म ही रह जाता है, इसमें मैं और मेरा ऐसा कोई भाव भी नहीं रहता। शास्त्र जन संपर्क ही प्रज्ञा माधो विवर्धे, प्रथमा भूमिका ही शोक्ता, योगस्यैव च योगिनः। ये सारी भूमिकाओं के बारे में बताया है। विचारणा द्वितीया स्यात्, तृतीयाम तृतीयासंग भवना, विलापिनी चतुर्थी स्याद् वासना विलयात्मिका, शुद्ध समीन्मयानंद रूपा भवती पंचमी, अर्ध सुप्त प्रबुद्धा भू जीवन मुक्तोत्र तिष्ठति, स्वसंवेदन रूपा च षष्ठी भवती भूमिका, आनंदैक घनाकारा सुषुप्त सदृश स्थिति, सूर्यावस्थोपशांतात् मुक्तिरेवेह केवलम, समता स्वच्छता सौम्या सप्तमी भूमिका भवेत्। ऐसे सात भूमिकाओं के बारे में यहाँ पे कहा। और उसके बाद की जो भूमिका है सूर्यातीत, वो उसके पार है। सूर्यातीता तु यावस्था परा निर्वाण रूपिणी, सप्तमी सा परिप्रौढ़ा विषय स्यान्न जीवता। सबसे उत्तम मुक्ति रूप जो तुर्यातीत अवस्था है, वह जब विदेह मुक्ति में पर्यावसित हो जाती है, मतलब कि उस अवस्था से जब शरीर छूट छूट जाता है, बाद में जब विदेह मुक्ति में हो जाता है, तो फिर वह योगियों की विषय नहीं होती, मतलब कि उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इन सातों में जो पहले की तीन भूमिका है वे जागृत है। चौथी भूमिका है वो तो स्वप्न कही गई है, क्योंकि उसमें जगत स्वप्न के सदृश रहता है। हमने जो कहा ना कि आधी नींद में और आधा स्वप्न में, आधा सुषुप्ति में, ऐसा। तो ये जगत उसके लिए स्वप्न में हो जाता है। पहली भूमिका है, पहली तीन भूमिका है कि जो कुछ कर रहा है तो उसके लिए जागृत है। आनंद के साथ एक बार हो जाने से पांचवी अवस्था सुषुप्त रूप है, और फिर छठी अवस्था जो है उसको तूर्य शब्द से कहा जाता है, कि अन्य पदार्थों के ज्ञान से रहित है, बस केवल अपने आप में जो है वो है छठी भूमिका, इसको तूर्य शब्द से कहा गया है। सातवीं भूमिका सबसे अंतिम है, जिसको तूर्यातीत कहा जाता है। यह अवस्था मन और वाणी से परे है, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, केवल वो परब्रह्म रूप ही है। सातवीं भूमिका में ही सभी दृश्यों का प्रत्येक आत्मा में, मतलब इस ईश्वर में ठीक ठीक विलय हो जाने के कारण अत्यंत जीवन मुक्तता है। इस भूमिका में ऐसी अवस्था है कि कोई दृश्य ही नहीं रहता। अभी तो दृश्य को टालते हैं, लेकिन वहां पे तो कोई दृश्य भी नहीं रहता, वो पूरा नष्ट हो जाता है। तब मनु ने कहा इक्ष्वाकु से, हे राजन, इस सातवीं भूमिका के अवलंबन से, उसका उसका विचार करने से, उसमें रहने से, ये सारे दृश्यों को तुम परमात्मा में विलय कर दो, उसको उनमें सब में डुबो डालो। और तुमने इसके बाद अगर चैत्य की भावना नहीं की, मतलब कि जिसमें कोई चंचलता है उसकी भावना नहीं की, तो निश्चय ही मुक्त हो जाओगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। क्योंकि शरीर रहे चाहे न रहे, इस निश्चय से, विषय और विषय संग से जो सुख दुख आते हैं, इसके प्रति जिसकी बुद्धि नहीं फंसती, वो जीवन मुक्त है। हमारे आजू बाजू में कई सारे विषय होते हैं, लेकिन जो उसमें नहीं फंसता, इंक्लूडिंग शरीर,
मतलब विषय तो शरीर भी है, तो जो इनमें नहीं फंसता वो तो जीवन मुक्त ही है, ऐसा अटल सिद्धांत है। यदि मन में प्रश्न आए कि सातवीं भूमिका में जीवन मुक्त का अनुभव कैसे होता है, तो उसका यहाँ पे वर्णन किया है। मैं न तो मरता हूँ न जीता हूँ, यह मैं न तो असत हूँ न असत हूँ। ऐसे दृढ़ अनुभव से अपने स्वरूप में ही आराम करता हुआ वह पुरुष सातवीं भूमिका में स्थित रहता है। यही उसका मुक्त स्वरूप कहा गया है। उसको कोई जीना मरना इससे सब परे है। वो चाहे व्यवहार करता हो या व्यवहार से दूर रहे, वो गृहस्थ रहे या अकेला विचरण करने वाला साधु हो, यति हो, परंतु पुरुष मैं असत दृश्य रूप नहीं हूँ, बस मैं पूरी तरह से शुद्ध चैतन्य रूप हूँ, ऐसा निश्चय करने से सदा शोक से मुक्त ही रहता है। मैं कहीं पर भी फंसा नहीं हूँ, मैं अजर हूँ, मतलब कि मैं कभी बूढ़ा नहीं होता। मैं निराग हूँ, मतलब मेरा कहीं अटैचमेंट नहीं है, वासनाओं से शून्य हूँ, और मैं निर्मल चैतन्य रूप आकाश हूँ। ऐसा मानने वाला पुरुष दुखों से छूट जाता है। मैं अंत और आदि से रहित हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शांत हूँ, समा विषय सभी पदार्थों में एक रूप से प्रकाशमान हूँ। ऐसा मानकर पुरुष शोक से दूर हो जाता है। अत्यंत तुच्छ तृणों के अग्रभाग में छोटे से घास का पत्ता होता है, उसका टोक होता है, उसमें असीम आकाश में अत्यंत प्रकाशशील सूर्य में, मनुष्यों में, नागों में, देवताओं में, सभी में जो एक ही तत्व है, वही तत्व, वही स्वरूप मैं हूँ, ये जानने वाला इस संसार में किसी भी शोक से वो त्रस्त नहीं होता, सारी दुखों से वो दूर रहता है। ऊपर नीचे अगल बगल सब तरफ केवल मेरा ही रूप है। इस प्रकार वो जो इस परमात्मा को जानता है, जो ऐसा पुरुष होगा, उसे जन्म मरण के दुख नहीं होंगे। जो जीवन मुक्त पुरुष है, उनका भी जीवन विषय भोग के अधीन है। जो शंका आ रही है मन में कि जीवन मुक्त है लेकिन उनके आजू बाजू विषय रहेंगे और वो उनका भोग भी ले सकते हैं, तो विषय का नाश होने पर जैसे अज्ञानी को दुख प्राप्त होता है, वैसे ज्ञानी को भी दुख प्राप्त हो सकता है। अगर ऐसी आशा की या ऐसी शंका हो रही है, तो उसके बारे में वो बता रहे हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए, छोटा सा उदाहरण। पार्टी में गए हैं, सामने लाइन में खड़े हैं प्लेट्स लेके, और सामने गुलाब जामुन दिखाई दे रहे हैं। 4 गुलाब जामुन बचे हैं, हमारे सामने गिन के 2 ही लोग हैं, बस तीसरा नंबर हमारा है। वो 4 गुलाब जामुन तक पहुंचते पहुंचते शायद बाजू में कहीं और होगे भी, हाँ, लेकिन वहां पर पहुंचते पहुंचते मन में होता है कि या तो सामने वाले ने कुछ लेना नहीं चाहिए, और लिया तो बस एक एक ले ले। अब पहले वाले ने 2 गुलाब जामुन उठाए, तो धड़कनें बढ़ने लगती, यार फिर से दूसरा गुलाब जामुन का लॉट आएगा, तब तक वेट करना पड़ेगा। अच्छा कब आएगा वो भी पता नहीं, तो कम से कम एक तो मिले। सामने वाले ने एक ही लिया तो कितना अच्छा होगा। अब सामने वाले ने एक भी गुलाब जामुन नहीं लिया तो हमें कितनी खुशी होती है, और उसने अगर दोनों गुलाब जामुन ले ले तो बस दुख हो जाता है, अंदर ही अंदर चिड़चिड़ होने लगती है। देखिए अपने स्वभाव को क्या होता है। छोटी सी बात है, इतने जीवनों के ऊपर जीवन जी चुके हैं, लेकिन फिर भी एक गुलाब जामुन दूसरा गुलाब जामुन हमको अंदर बाहर से हिला देता है। जीवन मुक्त के लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विषय सामने है गुलाब जाम, वो नष्ट हो गया तो अज्ञानी को दुख होता है, लेकिन जीवन मुक्त को दुख नहीं होता। वो चाहे तो आसानी से कहीं वेट कर लेगा, नहीं तो गुलाब जाम खाएगा भी नहीं, बता देगा अपने आप को। कौन सी बड़ी बात है, कई बार खाए, आज के दिन नहीं खाता। उसको उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसमें कोई अटैचमेंट भी नहीं आएगी, ना ही कोई भावना आएगी उसके बारे में। वही बता रहे हैं मनु कि दृढ़ आसक्ति लेकर, हाँ, अटैचमेंट के साथ अज्ञानी पुरुष जिस बात का सेवन करता है, वह उसे दुख ही देता है, क्योंकि अगर वो नष्ट हो गया तो उसको दुख मिलेगा। जो ऐसा अर्थ आपाततः सुखजनक होता है, वह भी दुख के साथ वो दुख के साथ भी आता है। उसका नाश हो गया तो दुख होता है। मतलब गुलाब जामुन मिलने वाला है तो सुख है, नष्ट हो गया तो दुख है।
तो इस तरह से ये बात सिद्ध हो जाती है कि सुख और दुख ये साथ साथ ही चलते हैं। हे अनग, मतलब वो इक्ष्वाकु को बता रहे हैं, जो वासना की मुक्ति के बुद्धि से जो कर्म किया जाता है वह कर्म जले हुए बीज के जैसा रहता है। वो फिर अंकुर पैदा नहीं करता है ना। किसी बीज को अगर तवे पे रख दिया या गैस पे रख के जला दिया और उसको जमीन में डाला, खाद डाला, पानी डाला, सब कुछ किया, कुछ उसमें से उगेगा क्या? नहीं उगता। वैसे ही जिसकी वासनाएं पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आत्मा ये ब्रह्म ही है तो उसका जीवनाम कब तक रहता है? सेशन चल रहा है ना? कभी कभी लगता है ये नेटवर्क और बारिश की वजह से कुछ गड़बड़। तो ठीक है, अगर आत्मा ये ब्रह्म ही है तो जीवनाम कब तक रहता है? तो कहा, हे राजन, जब तक विषय भोग की अभिलाषा बनी रहती कि मुझे एंजॉय करना है, हाँ, तभी तक उसका जीवनाम रहता है। यह अभिलाषा भी अविवेक के कारण ही होती है, वास्तव में नहीं होती। जब विवेक जागृत हो जाता है तब विषयों में भोगों की आशा नष्ट हो जाती है। तब यह आत्मा अपना जीव रूप छोड़कर निर्विकार होकर ब्रह्म रूप में रह जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि शरीर से निकलकर चला गया, यही उसने अपना स्वरूप बदल दिया। यह एकमात्र भोग की आशा ही होती है जो हमें स्वर्ग नरक इसमें खींच कर ले जाती है। इसलिए उसे छोड़ देना चाहिए। कर्म के कारण ऊपर के लोकों से नीचे के लोक में, तथा नीचे के लोक से ऊपर के लोक तक, स्वर्ग से नरक तक, नरक से स्वर्ग तक, ये जो हम कंटिन्यूअसली इधर उधर घूम रहे हैं, ये केवल इस अहंकार के या इस भोग के वासना के कारण ही होता है। इसमें तुम मत फंसो। इदम मम अहमस्येति व्यवहार घन भ्रमम ये मोहात् परिसेवन्ते अधस्त्याद्यन्ता घ शठः अस्याहमेव मे सोऽयमेवं तु यहि किल मोहो बुद्ध्या परित्यक्त ऊर्ध्वाद ऊर्ध्व प्रयान्ति थे। ये पुत्र कलत्र आदि ये मेरे हैं, मैं इन पुत्र कलत्र आदि का हूँ। इस तरह के मोह से व्यवहार में जो फंस जाता है, जो शठ उसका सेवन करता है, वे नीचे से भी नीचे की ओर जाते हैं। ये जो श्लोक बता रहा है कि अहम मम, मतलब केवल यहाँ पे पुत्र कलत्र ऐसा नहीं कहा, लेकिन अहम मम में क्या है? मेरा परिवार, मेरी वस्तुएं, मेरी परिस्थिति, सब कुछ मैं और मेरा। जो इसमें फंसते हैं वो एकदम नीचे की ओर चले जाते हैं, और इस तरह की भावना जो छोड़ देते हैं वे फिर ऊपर से भी ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी कि अलग अलग जो भी है ब्रह्म लोक तक वो चले जाते हैं। जब योगी पुरुष की अविद्या नष्ट हो जाती है तब उसकी अनेक तरह के शास्त्रों की विचार की भी चंचलता नष्ट हो जाती है। काव्य नाटक आदि विषयों की उत्कंठा नष्ट हो जाती है और उसके सारे विकल्प वो सारे विलीन हो जाते हैं। वह केवल समभाव में निष्ठा रखकर ब्रह्म रूप होकर सुखपूर्वक स्थित रहता है। मनु ने कहा, जिस किसी पुरुष के द्वारा वस्त्रों से जो जीवन मुक्त है उनकी अवस्था कैसे होती है, उसके बारे में मनु बता रहे हैं। उसे, जो जीवन मुक्त है, उसने उसे किसी ने भी कुछ कपड़े दे दिए, किसी ने भी कुछ खिला दिया, या जहां पर भी उसको सोने को मिल गया वो सो गया, ऐसा यह योगी सम्राट के जैसे सुशोभित होता है। वो अपने आप में उसके मन की स्थिति है कि कहीं पर भी जो भी मिलेगा खा लेगा, जो भी पहनने को मिलेगा पहन लेगा, जहां पर भी सोना है सो लेगा। हम अपने घर में अपना गद्दा छोड़कर बाहर के दूसरे कमरे में भी जाकर सो नहीं सकते। कितनी अटैचमेंट होती है ना, कि मैं इसी बेड पर सोऊंगा, इसी दिशा में सोऊंगा, अगर डबल बेड रहा तो राइट में ही सोऊंगा, लेफ्ट में सोऊंगा, फैन के नीचे रहो सोऊंगा या बिना फैन का सोऊंगा, कूलर चाहिए, एसी चाहिए, नहीं चाहिए। कितने नाटक करते हैं हम लोग। जीवन मुक्त है, महाभोक्ता है। देखिए, जीवन के हर क्षण में छोटे छोटे बातों में महाभोक्ता होना सीख लीजिए। आज फैन नहीं मिला, लाइट गई है, तो भी महाभोक्ता होकर रहे। और किसी ने कहा कि भाई मुझे एसी चलाना है और ठंडा लग रहा है,
तो कुछ ओढ़ ले लेकिन रह ले, हर स्थिति में एंजॉय करते आना चाहिए। तो जीवन मुक्त है कि हर परिस्थिति में वो आनंद से रहता है, महाराजा की जैसे रहता है। वर्ण आश्रम धर्म जो भी उसके आचार हैं, इन सारे आचारों से रहित, शास्त्र के जो नियम है उसके कोई उसके लिए बंधन नहीं होते। वह सन्यासी इस जगत जाल से, हाँ यानी अहिक और परलौकिक क्रियाओं के कर्तृत्व से, जो भी करना है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, संध्या वंदन करने चाहिए, नहीं करना चाहिए, हाँ इन सारी बातों से और उनके फल से, उनकी वासनाओं से वो पूरी तरह से दूर रहता है। जो करेगा वो केवल कार्य है, शरीर को करना है इसलिए करेगा, वरना उसकी किसी भी बात में कोई भी इच्छा नहीं रहती, कोई बंधन नहीं रहता। संपूर्ण कर्मों के फलों का त्याग करने वाला नित्य तृप्त रहता है, हमेशा तृप्त रहेगा। वह न तो पुण्य से, न पाप से, न आनंद से, न दुख से, किसी भी बात से वो बंधा होता है। हाँ वो सारी बातों से दूर रहता है। वो अलग अलग लोगों के ग्रुप में, उनके समूह में रहेगा, ना किसी के बारे में उसके मन में भेद रहेगा, नहीं मैं कुछ हूँ इसके बारे में कोई अभिमान रहेगा। वह जैसे कोई आईने में किसी की प्रतिमा काट दी जाती है, उस तरह से अगर उसके शरीर को भी कुछ हुआ या फिर उसके गंध फूलों द्वारा पूजा भी की, तो भी उसको ना दुख होता है ना उसको सुख लगता है। तात्पर्य यह है कि यह ब्रह्म ज्ञानी ये शरीर के छेदन से या इसको कुछ किया जाए तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके लिए ये दोनों एक जैसे ही है। ब्रह्मज्ञानी पुरुष पूजित होने पर भी पूजा करने वाले की स्तुति नहीं करते। मतलब किसी ने कुछ कर दिया अच्छा तो वाह 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 कितना अच्छा है, तुम कितने अच्छे हो, उसकी तारीफ करेगा। और किसी ने अगर नहीं किया तो उसकी निंदा करेगा, ऐसा वो नहीं करता। उसको कोई विकार को प्राप्त ही नहीं होता। सारे आचारों से, सारी नीतियों से वो बस हमेशा दूर रहता है। गुरु के बारे में बार बार देखा जाता है, गुरु के सामने कभी अहंकार मत लाना। अगर हमारे घर में या हमारे पास गुरुदेव आते हैं तो देखो मेरे घर में आए, देखो मैंने बुलाया, हाँ ये होता है ना, कई जगह ऐसे दिखाई देती कि मैं करता हूँ, गुरु के साथ भी यह भावना हो जाती। देखो मैंने गुरु को यहाँ पर लेकर गया, देखो मैंने गुरु के लिए ये किया, देखो मेरे कारण गुरु का ये हो रहा है, गुरु का प्रोग्राम अच्छा हो रहा है। कुछ नहीं। जो ज्ञानी है वो ऐसे अहंकार से बचने का प्रयत्न करेगा। इसीलिए जब भी कोई तारीफ करता है तो पहले, अगर हमारी तारीफ हो रही है तो पहले भाग के, मन ही मन भागो, गुरु के चरणों में पड़ो, गुरुदेव अहंकार से बचाओ, ये लोग पता नहीं मेरी तारीफ कर रहे हैं, कहीं अहंकार बढ़ ना जाए। तो इस अहंकार से अपने आप को बचाने का प्रयत्न करो। इसीलिए जो पूजा कर रहा है वो और जो नहीं कर रहा है वो, दोनों के लिए समभाव रखें। यह महान आशय वाला ब्रह्म ज्ञानी, वह किसी भी कुशल बुद्धि, मतलब जो अत्यंत होशियार है, ऐसे पुरुष के भी बातों में फंसता नहीं है। और फंसता नहीं मतलब वो जान उसको उसको जान नहीं सकते। जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले पुरुष हैं, अत्यंत होशियार हैं, वह भी इस ज्ञानी को नहीं समझ सकते। लेकिन व्यवहार के अगर दृष्टि से देखा जाए तो एक छोटा सा बच्चा भी उसको फंसा सकता है, हाँ उसको अपने वश में कर सकता है, क्योंकि अत्यंत शुद्ध चित्त होने के कारण अत्यंत सरल होता है। योग वासिष्ठ में ऐसा कहा गया है कि इस आदमी को आसानी से फंसाया जा सकता है। हम कई बार इसका अनुभव लेते हैं इस मार्ग पे, और गुरुदेव को चिंता इसी बात की है। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि अ, थोड़े सावध रहो, स्मार्ट बनो, वो सब बताते हैं प्रयत्न करो, लेकिन हम भक्ति भाव में रहते हैं तो कई बार कई जगह फंस भी जाते हैं। और इसीलिए कहते कि नहीं, सावध रहो सावध रहो। सब आध्यात्मिक क्षेत्रों में जो अधिकारी है उनको ये बड़ी इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि गुरुदेव के जो भक्त हैं वो इसे इधर उधर कहीं फंसे नहीं।
क्योंकि वही सबसे बड़ी आशंका, एक डर वही होता है, भय वही होता है। एकदम शुद्ध चित्त होने के कारण कहीं पर भी कोई भी उनको ऐसे ही लपेट सकता है। उन्होंने कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से, कि हे राजन, यह ज्ञानी पुरुष अपने शरीर का किसी पुण्य तीर्थ में त्याग कर दे, कि जैसे अगर अंतिम समय आ गया तो वाराणसी में जाके त्याग कर दे, या किसी चांडाल के घर में भी जाकर त्याग कर दे, अथवा कभी भी शरीर का त्याग न करे या वर्तमान क्षण में ही त्याग कर दे, फिर भी वह अंतःकरण शून्य पुरुष, मतलब जिसमें कोई मन ही नहीं है, अंतःकरण ही नहीं है, वो पहले ही मुक्त और विदेह हो चुका होता है। स पूजनीय, स स्तुत्यो नमस्कार्य, स यत्नतः, स निरीक्षोऽभिवाद्यश्च विभूति विभवैषिणा। उसके साथ कैसे रहना चाहिए? तो वो जो विभूति और वैभव चाहने वाले जो है, हमारे जैसे जो लोग हैं, इनको प्रयत्न पूर्वक उस ब्रह्म ज्ञानी की पूजा करनी चाहिए, उसकी स्तुति करनी चाहिए, उसी को नमस्कार करना चाहिए, उसी का दर्शन लेना चाहिए और उसी का अभिवादन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम उसके पीछे रहे, उसका विचार मन में रहा, तो फिर हम उस ज्ञान के मार्ग पर चल सकते हैं। वही है कि जो ज्ञान, उसी का जो पूजन है, वही परम पुरुषार्थ दिलाने में सक्षम होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि उठ के चलो हर हर रोज या हर थोड़े थोड़े समय में बेंगलोर भाग के जाओ, गुरु के पीछे लगो, हाँ, या अपने गुरु के पास चले जाओ, ऐसा नहीं है। अपना व्यवहार करते रहना, गुरु को अपने हृदय में रखो, ये सबसे उनका पवित्र स्थान है। कभी मुझे याद है, परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को पूछा गया था, व्हाट इज योर फेवरेट टूरिस्ट प्लेस? हाँ, कहाँ जाना आपको अच्छा लगता है? इतना दुनिया घूमते हैं ना, तो व्हाट इज योर फेवरेट प्लेस? उन्होंने कहा, राइट हियर। आपके हृदय में रहना अच्छा लगता है, तो उनको यहाँ पे लाके रखे, और ऐसे रखें कि कोई उधर से निकाल ना सके, पकड़ के रखो बिल्कुल। और ये ध्यान भी रहे कि हाँ, वो अंदर है। तो जब भी अंदर जो विचार आएंगे ना, उन विचारों से उनकी पूजा हो रही है, ये भी ध्यान में रखें। तो कैसे पूजा करें? सत विचारों से, शांति से, प्रेम से, आनंद से। कोई दुख उनको देना नहीं है, कोई खेद नहीं हो, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो जाए, उनके पास वो बातें नहीं पहुंचनी चाहिए। तो वो तो अंदर ही है ना, तो वो पहुंचे नहीं, इसलिए ये सारा ज्ञान का प्रपंच है, ये सारा ज्ञान का मार्ग रखें। उस जीवन मुक्त ज्ञानी का पूजन ही सब कुछ करा देता है। इसलिए कहा है, न यज्ञ तीर्थेन तप प्रदान ही आसाद्यते तत्परम पवित्रम, आसाद्यते क्षीण भवा मयानाम भक्त्या स्वतामात्मा विदाम यदंग। हाँ, हे प्रिय पुत्र, जिनके सांसारिक रोग क्षीण हो गए हैं, मतलब जिनमें अभी इस संसार से थोड़ा डिटैचमेंट आ गई, थोड़ा दूर जाना है, तो जो सारे इनसे दूर रहे हैं, ऐसे जीवन मुक्त सज्जनों के पूजन से जो परम पवित्र पद प्राप्त किया जा सकता है, जो ज्ञान के द्वारा, उनके द्वारा प्राप्त किया जाता है, वह न तो यज्ञों से प्राप्त होता है, न तीर्थों से प्राप्त किया जाता है, न ही तपस्याओं से, न ही दानों से प्राप्त किया जाता है। केवल उनके पूजन से, उनकी आराधना से। यहाँ पे भक्ति रस के बारे में बताया है। योग वासिष्ठ में बहुत कम जगह कुछ भक्ति के बारे में बताया है, यहाँ पे गुरु की भक्ति के बारे में बताया। क्योंकि हम तो जो सज्जन हैं, हम ऐसे क्यों, कौन से सज्जनों को जानते हैं? क्योंकि सज्जनों के लक्षण अभी उन्होंने बताया है, कि जो रास्ते पे भी है, इधर है उधर है, उनके बारे में कोई समझ नहीं सकता कि उनके लक्षण कैसे हैं। बाहर से देख के तो पता नहीं चलता ना, तो फिर किसको किसको पूछे? तो ऐसे ही सज्जनों को देखे कि जिनका, जो गुरु स्थान पे है, जिनको हम मानते हैं। और इसके बारे में बाद में योग वशिष्ठ के अंत में भी फिर कुछ बताया गया है कि कैसे गुरु को ढूंढे, क्या समझे। लेकिन अभी जो बता रहे हैं कि हम ऐसे गुरु को पकड़े और उनकी ही पूजा करते रहे, मन ही मन करें। अगर आप गुरु पूजा वगैरह करते हैं, तो हर रोज वो होनी चाहिए। अगर शरीर इसे नहीं कर सकते, सारी सामग्री वगैरह लेकर नहीं कर सकते, मानस पूजा करें। जब हम साधना करते हैं, साधना में के शुरू में या अंत में, जब भी चाहे, मन ही मन गुरु की पूजा करते रहे।
गुरु पूजा जिन्होंने सीखी वो कर ले, नहीं सीखे तो भी मन ही मन गुरु पूजा में है क्या। जैसे हम अपने गुरु को समझे कि सामने बैठे हैं, उनको हम इस तरह से पूजा करते हैं, अर्घ्य पाद्य देते हैं या फिर कुछ फूल देते हैं, चंदन लगाते हैं, अक्षत लगाते हैं, फूल देते हैं, ये सारा जो है आरती उतारते हैं, नैवेद्यम दिखाते हैं, मंत्र पुष्पांजलि देते हैं, इस तरह से छोटी सी पूजा अपने ही मन में कर ले। तो जहां तक हो सके ये सारा रहे, श्रद्धा बनी रखे, भक्ति बनाए रखे गुरु के लिए, फिर ज्ञान का मार्ग एकदम आसान हो जाता है। मैंने जैसे कहा हमारी डबल इंजन की सरकार है, तो हमारे पास ज्ञान भी है और भक्ति भी है, इन दोनों को पक्का बना के रखे, गुरु को हृदय में रखे, और बस। आज जो शुरू में कहा ना कि हमारा अस्तित्व कैसे व्यक्त हो, ऐसे व्यक्त हो कि जैसे गुरु ही अपने आप को सामने प्रकट कर रहे हैं, उनका हमारा कार्य उनका कार्य लगे, इस तरह से हम जिए। तो यही बात आज है कि उनके लिए श्रद्धा रखकर पूजा करते रहे। फिर महाराज वशिष्ठ ने कहा, श्री रामचंद्र जी, ऐसा कहकर मनु भगवान वो मेरु शिखर के ऊपर चले गए, और फिर इक्ष्वाकु राजा भी उसी दृष्टि का अवलंबन कर, मतलब उनके उपदेश का उपयोग करके, उसके मार्ग पर चलकर वो भी स्थिर हो गए। इसके बाद जो है वो हम कल देखेंगे। कल भी फिर से ये थोड़ी भूमिकाओं के ऊपर, 7 भूमिकाओं के बारे में बात कही है, और जो जीवन मुक्त पुरुष हैं उनके लक्षण वगैरह, उनमें सिद्धियों में उनके अटैचमेंट होती है कि नहीं होती, उसके बारे में भी छोटी छोटी 1-2 बातें कही गई है। सिद्धियां मतलब कि जैसे आकाश गमन की सिद्धि है, या अलग अलग अणिमा गरिमा वगैरह है, तो क्या जीवन मुक्त में वो इच्छा नहीं होती, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम कल देखेंगे। आज के लिए यहाँ पे रुकेंगे। अगर कुछ प्रश्न है, कुछ संशय है, तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ व्यक्त होना है, आपको अपना अनुभव शेयर करना है, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। हाँ उदय जी, अनम्यूट करिए सबको। मेरा थोड़ा प्रश्न अलग है, अलग से वे ये सब, ये जब योग से वशिष्ठ है तो वैसे जैसे शास्त्र जो है वो सब नॉर्मल आदमी के लिए, नॉर्मल आदमी के लिए है, अपने जैसे नॉर्मल आदमी का है। हाँ। हाँ, लेकिन जो पागल है, भिखारी है, उनका क्या होता होगा? नहीं नहीं, ऐसा उनको ज्ञान का तो सवाल आता नहीं है, पागल का और है। लेकिन अब भिखार जो हम लोग देखते हैं, तो उनका हशर क्या होगा लास्ट में? लास्ट में तो मरेंगे तो बात अलग है। लेकिन वैसा तो वो नरक में जीते हैं, उनका नरक तो यही यही नरक है उनका, जो अभी जी रहे हो। तो उनका और क्या नरक हो सकता है? पहले तो ये पूछे कि वो उस अवस्था में क्यों है। हाँ। ये और ये जन्म के कर्म होंगे तो अगले जन्म के, पहले वाले जन्म के होंगे, दोनों होंगे। हाँ, तो इसका ये प्रश्न आपने जो पूछा है ना, वो कल पूछा गया है। श्री राम जी ने एग्जैक्टली ये प्रश्न पूछा था कि ज्ञान की 7 भूमिका हैं, उसमें चलते चलते अगर बीच में ही किसी भूमिका में जीवन समाप्त हो गया। मैं जो बार बार बता रहा हूँ ना, हम यात्रा में चल रहे हैं, यात्रा चल रही है हमारी। तो इस यात्रा में चलते चलते यूं समझे कि तीसरी अवस्था में, चौथी अवस्था में जीवन समाप्त हो गया। जैसे हमने काफी लेट किसी ने शुरू किया, तो श्रवण ही हो रहा है और समाप्त हो गया, मनन हो रहा है, निधि ध्यासन हो रहा है, उसके बाद समाप्त हो गया, अभी तक तो ब्रह्म रूप वगैरह तो पहुंचे ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? तो उसका उत्तर दिया है कि ये तो फिर ठीक है, जो है स्वर्ग में भोगेंगे, अच्छे से रहेंगे, अपने प्रारब्ध निकाल लेंगे। उसके बाद फिर ये सारा जो संस्कार है, उससे अगला जीवन सुचारू हो, इसमें फिर से ज्ञान के मार्ग पे चलते रहे, इसलिए अच्छे माता पिता, अच्छे वातावरण में जाकर वो जन्म लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। जिनके जीवन में ऐसा कभी योग आता ही नहीं, जो पूरे अज्ञान में है, तो वो बार 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 उसी जन्म मृत्यु के चक्कर से जाते 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 जाते, कभी अगर ईश्वर की कृपा रही, कभी भाग्य रहा, कभी संत की कृपा हो गई, तो फिर इस मार्ग पे आना शुरू करते हैं। और इसीलिए जो पहली भूमिका है, जो शुभेच्छा है,
कि जहाँ पे हम इसका अभ्यास, कभी तो मन में इच्छा होती है कि चलो कुछ करें, श्रवण मनन करने लगे, थोड़ा पढ़ने लगे, सुनने लगे। एक बार वो आ गई तो उसको पक्का पकड़ के रखे, क्योंकि उसी से हम, वो पहली सीढ़ी है ना, उस सीढ़ी के वो पहला पायदान है, उसके ऊपर एक बार पैर रखा तो हम ऊपर ऊपर जा सकते हैं। तो वहां पे पक्का पकड़ के रखे, वहां से नीचे गिरे नहीं। ये सारी बातें कल के सत्र में आएगी, कल या परसों के इसमें आ जाएगी, ये सब डिटेल में फिर कहा भाई बैठे बैठे ये पागल आदमी क्या करता होगा, वो भिखारी तो अभी नरक में ही हो, उसके आगे और क्या करेगा इसको, मेरे एक को क्या। पागल आदमी है ना, उसके जो अपने होश में नहीं है, उसके बारे हाँ में कुछ कहना कठिन है, क्योंकि उसको दुख भी नहीं होता। हाँ, आप कई पागल को देखेंगे तो उनके चेहरे पे तो वो मुस्कान ही रहती है, वो आनंद ही रहते आनंद ही रहते हैं। तो उसको कोई फर्क नहीं रहता। जिसको जो, मेरा प्रश्न वही है कि जिसको ये क्या कहेंगे, ये भान है, ये जानता है कि अरे मेरे जीवन में दुख है, उसके लिए कुछ कहा जा सकता है। जो ये जानते ही नहीं कि उसमें कुछ नहीं है, तो उसको क्या किया जा सकता नहीं, उनका क्या होता होगा ऐसा मेरे को, उनका क्या होता होगा। है। वो अभी भुगत रहे हैं, तो अभी पता नहीं इसके और कितने चक्कर चलते रहेंगे, क्यों आ रहा है इस भूमिका में, वो भी देखा जाना चाहिए। हम्म, कुछ कुछ लोगों के बारे में ऐसा भी कहते हैं कि वो वैसे भी मुक्त है, उनके लिए कोई, क्योंकि मन नहीं है, पर कोई रेयर, वासना नहीं है। पर रेयर केस। हाँ, उनकी ना वासना है ना मन है, तो वो वैसे भी मुक्त कहे जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कुछ कुछ पंथों में जो बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको इस तरह से अपना होश नहीं रहता, हाँ एकदम ही उनकी उनकी क्या, जो बुद्धि है वो एकदम मंद रह जाती है। हाँ, तो उनको भी विशेष रूप मान के उनकी पूजा वगैरह भी की जाती है। कुछ कुछ जगह ये कल्चर है। और कोई माता पिता ऐसा प्रश्न लेकर कभी गुरुदेव के पास भी गए थे कि हमारे बच्चे की अवस्था ऐसी है, तो तब गुरुदेव ने कहा कि वो आपको अपना केवल आनंद में रहने के लिए, भोग पूरे करने के लिए आया है। आपका कर्तव्य है कि उसकी सेवा करें, ना कि उसको सताए। तो उस आनंद रूप से रहने दें, और बस आपका भी अवसर अच्छा है कि अच्छे किसी की सेवा करने का मौका मिल रहा है तो वो करें। ठीक है, गुड। तो यह है, कल परसों ये सारे विषय आ जाएंगे। मेरे को तो अभी बैठे बैठे आ रही होंगे, तो क्या है, इनका क्या होता होगा। जी, ठीक है। और कुछ किसी को? ठीक है, चलिए फिर सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, और फिर कल मिलते हैं। आंखें बंद कर ले, एक लंबी गहरी श्वास ले। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति, शांति, शांति। सकलमंगलं भवतु। जय गुरुदेव, जय श्री राम।